अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आसिफ खान। नाजरीन, करक में बढ़ती हुई जराइम की शरह ने अवाम को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया है। हर आदमी घर से निकलते हुए खौफ में मुब्तला रहता है। कत्ल गारत, डकैती और चोरी के आए रोज़ वाक़ियात ने पूरे ज़िले में बदअमनी की फ़िज़ा कायम रखी है। इन वाक़ियात में मुसलसल इजाफे ने बाशऊर और साहिब राय हल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बदअमनी की इस लहर की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि इनके बुनियादी वजूहात मालूम की जाए, जिसके लिए हमारी टीम ने साहिब राय हल्कों के सामने यही सवाल रखा, जिसके जवाब में मालूम हुआ कि ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफे की बुनियादी वजूहात बेरोजगारी, नुमाइंदों की नाअहली, पुलिस की जानिब से रवायती तफ्तीश और मंशियात बलखुसूस आइस जैसे मजर नशे का खुलेआम फरोख्त और इस्तेमाल होना है। नाजरीन, ज़िला करक खैबर पख्तूनख्वा का पुरअमन ज़िला हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि मंशियात का इस्तेमाल आम हो चुका है। सबसे ख़तरनाक तरीन बात यह है कि नौजवान नस्ल तेज़ी से आइस जैसे नशे की जानिब राग़िब हो रही है, जिसकी वजह से कत्ल गारत और डकैती के वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले महीने की, तो एक महीने में 8 मोटरसाइकिल और मोबाइल्स गन पॉइंट पर छीने गए, जबकि बोगारा का अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक साथ एक ही घर से तीन जनाजे निकले, ये क्यों हो रहा है और इसके बुनियादी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में मंशियात के हवाले से एक रिपोर्ट शामिल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 15 से 64 साल उम्र के तकरीबन 35 करोड़ अफराद मंशियात के आदी हैं। बदकिस्मती से ये मंशियात का जहर हमारे माशरे को भी दीमक की तरह चाट रहा है। मुल्क की 22% दही और 38% शहरी आबादी मंशियात का शिकार है। मंशियात से सबसे ज्यादा 13 से 25 साल के नौजवान लड़के लड़कियां मुतासर हो रहे हैं और मजीद खौफनाक अमर ये है कि इनमें 50% नौजवान लड़कियां शामिल हैं। पंजाब के 55 और दीगर सूबों के 45% अफराद नशे के आदी हैं और इस तादाद में सालाना 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के छोटे बड़े तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान नई नस्ल को तबाह कर रहा है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स होने के बावजूद तालीमी इदारों में नशे का रुझान बढ़ना काबिले तशवीश है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल की वजह से यौमिया 700 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबब 70,000 से जायद अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन हर साल पाकिस्तान में इससे 3 गुना ज़्यादा हलाकतें मंशियात की वजह से होती हैं। नाजरीन, दुनिया भर के ममालिक में मंशियात के इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून बज़ाहिर मौजूद है। इसके इस्तेमाल की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तहजीब की। इंसान ने इसका इस्तेमाल कब शुरू किया और सबसे पहले किसने मंशियात यानी शराब, अफ्यून, चर्स, बंग, हीरोइन वगैरह का इस्तेमाल किया, इस बारे में सही अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। ताहम इस बुराई ने जितनी तेज़ी से अपने जड़ें फैलाई है, इसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि तमाम आलमी मज़ाहिब ने इसके इस्तेमाल को मना किया है। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने शराब के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। दीन इस्लाम की तालीमात में मुआशरे से मंशियात का कला कमा करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। इस्लाम ने इसको हर लिहाज से ममनू करार दिया है। नाजरीन, अगर बात की जाए ज़िला करक की, तो ज़िला करक में आइस और दीगर मंशियात के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफे की खतरनाक तरीन सूरत हाल से यहाँ की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, क्योंकि करक की तकरीबन 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में 30% नौजवान नस्ल मुख्तलिफ मंशियात की आदी हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आइस जैसे खतरनाक नशा तालीमी इदारों तक पहुँच चुका है। 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात के तालिब इल्मों को इस नशे की जानिब राग़िब किया जा रहा है, बल्कि कुछ तलबा ने तो इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। तमाम सूरत हाल को देखते हुए मशीरान, उमायदीन, सियासी और समाजी हल्के सोशल मीडिया पर तो मंशियात के रोकथाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं। कुछ दिन कबल साबिक कौमी उम्मीदवार मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ के बारे में खबर आ रही थी कि उन्होंने मंशियात के हवाले से कोई कैंपेन शुरू की है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, ये जानते हैं मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ से। मौलाना साहब, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सिटीज़न वेबसाइट के ज़रिए आप लोगों ने जो एक आगाही मुहिम शुरू किया है, एक किरदार शुरू कर दिया है पूरे कौम को और पूरे खटकज़ीनों को इन्फॉर्म करने के लिए, अपने ख़यालात को और अपने खुफिया मालूमात को खुसूसन
मुनशियात के ख़िलाफ़ आपने जो जदोजहद शुरू किया है, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी सोच और फ़िक्र को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी इस सिटीज़न विजन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है। आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के दबाव में और किसी के लालच में आप लोगों में नहीं आना है। हम सब मिल बैठ करके इंशाल्लाह इस मुनशियात फ़रोशी को, मुनशियात पीने वालों को और मुनशियात ख़त्म करने के लिए हम अपना तारीख़ी किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, सवाल ये है कि मंशियात का इस्तेमाल आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जराइम में भी इजाफा हो रहा है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मुनशियात और मुनशियात फ़रोशी, ये करक भी बिल्कुल जो आपने दुरुस्त फरमाया कि आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। इनके सदबाब के लिए और उनकी बेहकनी के लिए इंशाअल्लाह मैं इंतज़ामिया से और मौजूदा DPO करक साहब से मुतालबा करता हूँ और कर भी दिया है कि इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाए। पूरा कौम, पूरे खटकज़ीनी का आवाम पुलिस के साथ है, इस मामले में इंतज़ामिया के साथ है। लेकिन अगर पुलिस ने कोताही की, इंतज़ामिया ने जिस तरह खुला छोड़ रखा हुआ है इसी तरह खुला छोड़ रखा, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को, अपने जानिसारों को इनके ख़िलाफ़ मैदान में ले आऊँगा। फिर जो कुछ नतीजा होगा वो कौम के सामने होगा, हुकूमत के सामने होगा, आवाम के सामने होगा। मैंने पुख्ता अज़म किया हुआ है कि ये नासूर है, ये कैंसर है और हमारे नई नस्ल में बढ़ता जा रहा है। खुसूसन आइस का जो इस्तेमाल है करक में, और पाउडर का जो इस्तेमाल है, और चर्स का जो इस्तेमाल है, उनके जो अड्डे हैं वो पुलिस को मालूम है, पुलिस इनसे पूरी तरह बखबर है। लेकिन ये नया जो DPO साहब आए हैं, ये बड़ा तकड़ा आदमी है, लोग इसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। हम भी इनसे उम्मीद और आस लगाए भी बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ये बंदा और ये एक्शन लेगा और मैदान में खोल करके आएगा और इन मुनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, आइस के ख़िलाफ़ भरपूर किरदार अदा करेगा और पूरा कौम इंशाअल्लाह इनकी मुकम्मल सपोर्ट करेगी, शाना बशाना इनके साथ होंगे। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि मंशियात के रोकथाम के लिए पुलिस और मौजूदा हुक्मरानी की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं हर किस मुतमईन नहीं हूँ, चूँकि ये DPO साहब नया आया है और पंजाब से आया है और उसका बहुत बड़ा नाम है पंजाब में, गुजरावाला में, गुजरात में, रजनपुर में, कसूर में, और SSP है, सीनियर बंदा है, बड़ा तजर्बाकार है और बड़ा हानेस्ट है। जहाँ तक मैंने सुना है हानेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी का परवाह किए बग़ैर ये आदमी छड़ता है। और हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह रातों रात मामला ठीक नहीं होते हैं, उसका मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना हो गया है। मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भरपूर कार्रवाई करेगा इनके ख़िलाफ़, मुनशियात के ख़िलाफ़, आइस फ़रोशों के ख़िलाफ़, और उनकी जो अड्डे हैं इनकी बेखुनी के लिए ये भरपूर इक़दाम करेगा। जहाँ उनको ज़रूरत हो कौम की, मशरान की, नौजवानों की, इंशाअल्लाह हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। अगर उन्होंने कुछ न किया फिर इंशाअल्लाह हम मैदान में आएंगे और देखेंगे कि किस तरह ये लोग आइस फ़रोख्त करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, किस तरह ये लोग पाउडर बेचते हैं। फिर इंशाअल्लाह अपने कौम और अपने जानसारों के साथ निकलूँगा और उनकी बेखुनी के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। जो कीमत होगा इनके लिए मैं समझता हूँ कि इनका बहुत भारी कीमत मुझे चुकाना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह तन मन धन कुर्बानी के लिए मैं इस नासूर को हमेशा ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह सर पर कफन बांध करके मैदान में निकलूँगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह की मदद हमारे साथ हो, कामयाबी हमारी होगी। मौलाना साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़िला करक में मर्दों का मंशियात फ़रोशी करना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन चौंका देने वाली खबर यह है कि 8 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे और औरतें भी मंशियात फ़रोशी करना लग चुकी है। ये बहुत सोच फिक्र करने वाली बात है कि 8 साल के बच्चे चर्स बेचते हैं, और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुछ उनके वालिदैन के साए में रहकर होता है। मुतल्लिका इदारों का इस पर एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है कि ये वाक़यात उनकी नज़रों से उजल है, या शायद हम ये कह सकते हैं कि वो इस बात से बाखबर है लेकिन इस पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी नहीं समझते। अच्छा, मंशियात के रोकथाम के हवाले से हम बात करेंगे खुशहाल मोहम्मद फ़रहत साहब से। फ़रहत साहब, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि मंशियात के रोकथाम के लिए आपकी जो तंजीम है वो क्या किरदार अदा कर रही है, और आप लोगों को क्या मुस्तकबिल में लाएहमल होगा मंशियात के रोकथाम के हवाले से? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का ममनू हूँ। मशरान इलाका
तहसील तहत नसरती और साथ साथ ज़िला करक की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने सब ने सर जोड़ कर बैठ गए कि ये जो वबा फैला हुआ है हमारे ज़िला करक में, इसका तदारुक कैसे होगा। ये इतना सराहत कर चुका है कि हर महल्ले महल्ले की चीज़ पहुँचा हुआ है। हमें इस पर बहुत अफसोस भी है और हमें नदामत भी है कि करक जैसे पुरअमन ज़िला जिसमें चरस और सिगरेट और नस्वार के अलावा कोई भी नशावर चीज़ नहीं थी, आजकल ज़िला करक ऐसा लग रहा है कि पूरा KPK में आइस और मुख्तलिफ दूसरे नशे हैं उसमें सर फहरिस्त है। हमें इस पर बहुत अफसोस है। हम कोशिश करते हैं पूरे ज़िला करक के अवाम ख़ुसूसन कौमी इत्तेहाद तहसील तहत नसरती ने हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइस और मुनशियात का मुकम्मल ख़ात्मा करेंगे। और ख़ात्मे के लिए हमने एक तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, वो कुछ इस तरह कि हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे ये मुनशियात फ़रोश हैं, चाहे वो UC चुकारा अहमदाबाद में है, चाहे वह लतम्बर वाराना में है, चाहे वाराना में है और चाहे सर की लवागर में है, हम सब उनके साथ कमेटी बना के उन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप लोग तो ये मुनाफा कमा रहे हैं, ये मुनाफा नहीं बल्कि ये बिल्कुल खून चूस रहे हैं लोगों के। इन खून को चूसना बंद करो, दूसरा रोज़गार शुरू करो, हम भी आपके साथ होंगे, दूसरा रोज़गार में आपको साथ देंगे। हम कमेटी बना के उन लोगों को और रिक्वेस्ट करेंगे, जोली पिलाएंगे कि इस कारोबार को अल्लाह के रज़ा के लिए छोड़ दे और हमारे नस्ल पर रहम फरमाएँ, आइंदा नस्लों पर रहम फरमाएँ। इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि इसी तरीके से वो लोग मान जाएंगे। अगर वो लोग हमारे साथ ये बात ना माने तो हमारा तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि पुलिस के साथ मिलकर जो भी जहाँ भी कोई चरस वाला पकड़ा जाए या कोई और हेरोइन चिप पकड़ा जाए या कोई आइस मार पकड़ा जाए, पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी, ये ड्यूटी होगी कि जिस बंदे से एक सिगरेट नशा बरामद क्यों ना हो, एक आइस का एक सिगरेट या जो भी उसका अलग का तरीक़ाकार है उससे बरामद हो, उस पे FIR उस वक्त तक दर्ज नहीं करेगा जब तक उसमें FIR में उस बंदे को शामिल न किया गया हो जहाँ से उसने ख़रीदा हो। तो इस तरह के लोग अगर FIR में शामिल होते जाएं 10, 15, 20, 25 लोग, मेरा यकीन है कि 1 हफ़्ते 10 दिन में 2 हफ़्ते में ये सब शामिल हो जाएंगे। जब इसमें शामिल हो जाएंगे तो पुलिस इसकी गिरफ्तारी करेंगे, वो FIR उसका शहादत होगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से हमारी कोशिश होगी कि मुनशियात का ख़ात्मा हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी सरतोड़ कोशिश है और आप लोग मीडिया की हमें ज़रूर, आप लोगों की ताउन भी बहुत ज़रूरी है। हर जगह हर मुकाम पर हमारी कोशिश होगी कि आप भी हमारे साथ हों और हमारी आवाज़ न सिर्फ पूरे ज़िला करक को बल्कि पूरा KPK को, जहाँ हमारे अवाम हैं, पश्तून बिरादरी है, जो भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शिरकत करना चाहते हैं तक वो भी हमारे साथ, तुम्हारे मीडिया की वसात से हमारे साथ शरीक कार हो। खुशहाल साहब, मंशियात के इस्तेमाल की वजह से डकैती, चोरी और दूसरे जराइम में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो तंजीम है वो क्या किरदार अदा करेगी? हम समझते हैं कि पहले भी यही ज़िला था, ये अमन का गहवारा था। जब से ये मुनशियात की भरमार हुई है, मुनशियात के लोग ज़्यादा आदी हो चुके हैं। ये ज़्यादातर नुकसान जितने भी हो रहा है ये सारे मुनशियात की वजह से आए। आइस की वजह से, जिस तरह के बगारा केस हुए, तीनों बंदे आइस मारते, जिस तरह और भी इस तरह के केस हो रहे हैं, अगवा, डाकजनी, रहजनी, ये सब इसके खड़ी है क्योंकि आइस के लिए उन लोगों को पैसे चाहिए, पैसे उनके साथ मिल नहीं रहे, न घर वाले दे रहे हैं, न दोस्तों से मतलब, तब वो जाके किसी मोटरसाइकिल छीन रहे हैं, कभी किसी के घरों में जाकर घुस कर चारदीवारी पलांग कर उधर से चोरी करने की नीयत से चले जाते हैं। लेकिन उनका शऊर कमज़ोर होता है, जो भी सामने आ जाता है उस पर फायर करके कत्ल कर देता है। तो हम समझते हैं कि यह सारा जितना भी नुकसान हो रहा है ये मुनशियात और आइस की वजह से हो रहा है। अगर इंशाल्लाह हमने इसका खात्मा कर दिया तो मुझे यकीन है कि अमन आमा भी खुद बहुत कायम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुशहाल मोहम्मद फरहत साहब कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मुतल्लिका इदारे जितनी जल्दी हो सके मंशियात के रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर लें। अगर आज मंशियात के रोकथाम के लिए बर वक्त कुछ लाहे अमल इख्तियार नहीं किया गया तो वो वक्त दूर नहीं कि ज़िला करक का हर तीसरा बच्चा मंशियात का आदी हो जाएगा, जबकि दूसरी जानिब कत्ल गारत, डकैती और चोरी जैसी वाक़ियात को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िला करक के मशीरान, उमायदीन, सियासी व समाजी हलकों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर मंशियात के तदारुक और मंशियात फरोशों के रास्ते रोकने के लिए काम करना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो कौम की तबाही में हम सब का हाथ होगा, जिसमें मैं और आप भी शामिल है। तो आज ही मंशियात के रोकथाम के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश
शुरू कर लें। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सिटीजन न्यूज़, सोच मुस्तकबिल की।